यशवर्धन की सच्चाई अब अनु के सामने आने लगेगी। अनु यहाँ पे कुछ ऐसा देखते हैं यशवर्धन को करते हुए, जिसको देखने के बाद उसे याद आने लगता है कि वही लड़का है जो उसे सपने में दिखाई देता है। और वहीं पे देखेंगे झेंडे यहाँ पे आर्या सर से कहते हैं कि वो मीरा को इस जॉब से निकाल दे। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पे झेंडे सोचते हैं कि आर्या सर को मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मीरा ने क्या कुछ किया है, उसके बाद आर्या सर यहाँ पे मीरा को जरूर जॉब से निकाल देंगे। तो यहाँ पे आर्या सर जब ऑफिस आते हैं सुबह सुबह, तो यहाँ पे झेंडे सबसे पहले उनसे मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मुझे पता चल चुका है कि जो कुछ भी कल हुआ था ना उस पार्टी में, वो किसने किया था। सर पूछते हैं कि किसने किया था, तो यहाँ पे वो बताता है कि ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं मीरा है। तो आर्य सर कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, मीरा ऐसा क्यों करेगी। तो यहाँ पे झेंडे कहते हैं कि मुझे मीरा पे डाउट नहीं, मुझे पूरा कंफर्म है कि मीरा ने किया है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी और मीरा यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि तुमने यहाँ अनु से शादी कर ली। और मीरा का ये जो प्यार में पागलपन है ना, यही ये सब कुछ उससे करवा रहा है। तुम्हें जल्द से जल्द मीरा को यहाँ पे ऑफिस से निकालना पड़ेगा, उसे फायर करना पड़ेगा, नहीं तो मीरा ऐसी हरकतें ही करती रहेगी। तो यहाँ पे आर्या सारी बात तो सुन लेते हैं, लेकिन आर्या को लगता है कि मीरा ऐसा क्यों करेगी, मीरा तो ऐसा कभी नहीं कर सकती है। वो फिर हमेशा की तरह बात को नहीं मानते और कहते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा प्रूफ है जिसे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये सब करने वाली कोई और नहीं मीरा है। तो यहाँ पे फिर आर्या सर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास प्रूफ है, ऐसा कुछ है तो दिखाओ, तभी मैं मानूंगा। ऐसे मैं मीरा को कैसे निकाल सकता हूँ, मैं उसके ऊपर ऐसे कैसे शक कर सकता हूँ, मीरा फिर हमारे बारे में क्या सोचेगी। तो यहाँ पे फिर सेंडे को लगता है कि आर्या फिर से एक बार बेवकूफ़ बन रहा है, उसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा है, जबकि ये सब करने वाला कोई और नहीं, ये सब करने वाली मीरा मैडम है। लेकिन आर्या सर को यकीन नहीं आता और कहते कि मीरा बहुत सालों से काम कर रही है, सिर्फ इस बेसिस पे मैं उसे कैसे निकाल दूँ। तो यहाँ पे झेंडे को लगता है कि आर्या को समझाना मुश्किल है। वहीं पे देखेंगे कि अनु यहाँ पे रूम में बैठी होती है, तभी आर्या सर आते हैं। आर्या सर यहाँ आते हैं और अनु को देखते हुए अचानक से पूछते हैं कि तुमने चाय पी लिया। तो अनु कहती बहुत जल्दी याद आ गया मुझसे पूछने का। तो आर्य सर कहते हैं अच्छा तो तुमने चाय नहीं पिया। तो अनु कहती हाँ ये नहीं बोल सकते हैं, क्यों ना हम दोनों चाय एक ही कप में पिएं। तो फिर आर्य सर यहाँ पे अपने हाथों से अनु को चाय पिलाते हुए दिखाई देंगे। जहाँ देखेंगे वो अनु को चाय पिलाते हैं, फिर उसी कप से खुद चाय पीते हैं और इस तरीके से अनु और आर्या एक दूसरे को चाय पिला रहे होते हैं, जहाँ इनका एक छोटा सा रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि अनु जो है वो कमरे में जाती है यशवर्धन की, क्योंकि आर्या सर यहाँ पे ऑफिस जा चुके होते हैं। उसके बाद अनु जब वहाँ पे जाती है और यशवर्धन के हाथ में वो ब्रेसलेट देखती है, उसके बाद वो जैसे हरकतें कर रहा होता, वो बच्चे की तरह ही हरकतें कर रहा था, जो बच्चा उसे बार बार सपने में दिखाई दे रहा था। वो अचानक से डरने लगती है और बहुत परेशान हो जाती है, सोचने लगती है कि आखिरकार इस बच्चे से मेरा क्या कनेक्शन है। और ये बच्चा और यहाँ पे ये जो यशवर्धन है, ये बिल्कुल एक जैसी हरकतें कर रहा है। तभी उसे लगता है कि क्या उस बच्चे से इसका कोई कनेक्शन है, और वो लेडी कौन है जो मुझे बार बार दिखाई पड़ती है। अनु बहुत परेशान होने लगती है। उसके बाद दिखेंगे यहाँ पे गायत्री देवी आती है और फिर वो यहाँ पे यशवर्धन के पास बैठ जाती है। तो अनु कहती है कि मैं यहाँ पे हूँ, आप जाइए आराम कीजिए। तो वो नहीं जाना चाहती, वो कहती नहीं मुझे बस इसके पास ही रहना है। तो अनु को समझ में नहीं आता है कि गायत्री माँ ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद गायत्री माँ यहाँ पे जिद करने लगती है और कहती है मैं अभी सिद्धि माता के पास जा रही हूँ और उनसे ही मैं सवाल पूछूंगी। तो यहाँ पे अपने लोग मना करते हैं और कहते हैं कि आपके पैर में इतनी चोट लगी है, आप अभी कहीं नहीं जा सकते हैं। आपको अगर जाना ही है सिद्धि माता से मिलने के लिए तो 2 दिन के बाद जाइएगा, अब जब आपका पैर ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो गायत्री माँ कहती है ठीक है मैं अभी तो रुक रही हूँ, लेकिन बाद में मैं जाकर सिद्धि माता से ज़रूर मिलूंगी। वहीं पे दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो मीरा है उसे डर लग रहा है इस बात को लेकर कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ। तो मीरा को लगने लगता है अगर झेंडे को कोई सबूत मिल गया और वो आर्य सर को दिखा दिए तो फिर क्या होगा मेरा, आर्य सर तो मुझे हमेशा के लिए निकाल देंगे और मैं यहाँ पे हमेशा के लिए आर्य सर की ज़िंदगी से चली जाऊँगी। और इस जलंधर ने तो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मैंने उस पर इतना भरोसा किया और उसने मुझे बस धोखा ही दिया है।